मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है तो ये नहीं जानता कि उसी अल्लाह ने इनको बनाया और उसी अल्लाह ने मुझे भी बनाया है, तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। ये अल्लाह से मतलब क्यों नहीं डर रहा? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुरम शहजाद। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात ऐसे अफराद से करवाने जा रहे हैं जो आंखों की बिनाई ना होने की वजह से अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और अपनी लाइफ के साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहम्मद उस्मान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ कसूर से है और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जॉब करते हैं। उनके साथ चौधरी रहमतुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ जो है वो पत्तों से है और ये सोशल वेलफेयर की जॉब करते हैं, वहाँ पर एज ए ऑफिसर जॉब करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि आंखों से नाबीना होने वाले अफराद भी हमारी सोसाइटी में ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। और उनके साथ गुलाम अब्बास भाई मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ पत्तों से है और ये THK हॉस्पिटल पत्तों में जॉब करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे और इनकी ज़िंदगी के अहवाल जानेंगे कि इनकी जो आंखों की बिनाई है वो किस तरह ख़त्म हुई, क्योंकि उस्मान साहब भी आंखों की बिनाई इनकी ठीक थी और आंखों की बिनाई के बाद इनकी ज़िंदगी का कैसे मामला। सबसे पहले हम उस्मान भाई से जानेंगे कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, आप बताइएगा कि आप पैदाइशी आपकी आंखों की बिनाई नहीं रही या पैदाइश के बाद आप? नहीं, मुझे तकरीबन 7 साल का था, मुझे टाइफाइड बुखार हुआ और क्योंकि ज़िंदगी जो है वो शुरू में तो ऐसा होता है कि ज़िंदगी समझते हैं कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं, ज़िंदगी का आगाज़ तब से हुआ है। क्योंकि माशरे में चलना और एजुकेशन हासिल करना, वो दुनिया को दिखाना बहुत ज़रूरी था और आज हम आपके सामने खड़े हैं। उस्मान भाई, बताइएगा कि जब आपकी लाइफ बुखार होने के बाद आपकी आंखों की बिनाई गई तो आप पर क्या कैफियत आ रही थी? ये था कि ख़ुद को क्योंकि माशरा भी हमें ऐसा ही बना देता है कि हम बिल्कुल बेकार हैं और अब मुश्किल शुरू में ऐसा लगा, लेकिन मुश्किल वही बात है कि मुश्किल जो थी मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है, तो हमने उसको अचीव किया और आज स्टडी करके और इस मकाम पर पहुँचे हुए हैं। आपकी फैमिली में से आपको किस किस ने सपोर्ट किया इस मुकाम पर लाने? पहले वालदैन की, क्योंकि वालदैन जब तक सपोर्ट नहीं करते तब तक कोई माशरे का बंदा कोई भी शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि आगाज़ वहाँ से होता है और ये ज़रूरी भी है कि माशरे में चलने के लिए पहले वालदैन का साथ होना ज़रूरी है। तो आपके वालदैन ने कहाँ से जाके आपका इलाज करवाया और आपके इलाज के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तकरीबन पाकिस्तान की बहुत से शहरों के अंदर गए, जिसमें लाहौर है और पिंडी है, इसके दीगर जो शहर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ पे गए, लेकिन ऑपरेशन भी हुए। लेकिन देखिए, नाकामी ये नहीं हमारी, ये सिर्फ नाकामी के बाद हमें आसानी मिली है और हम लोग आज चल रहे हैं, माशरे का हिस्सा हैं और हम लोग अपने मकाम पर चल रहे हैं और क्वालिफ़िकेशन भी हासिल कर रहे हैं। मन भाई, आप माशाल्लाह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जॉब कर रहे हैं कसूर में, आप एज ए क्या वहाँ पे जॉब? मैं नायब कासिद हूँ, लेकिन इसके अलावा हम लोग जो है वो रिहेबिलिटेशन के हवाले से काम कर रहे हैं और पब्लिक डीलिंग का काम कर रहे हैं और इसके अलावा ऑपरेटिंग का भी, क्योंकि देखें गवर्नमेंट कोशिश करती है लेकिन एजुकेशन के हिसाब से हमें वो आगे चलना पड़ रहा है। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं एसोसिएट कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से अभी भी एसोसिएट कर रहे हैं। तो आप जब एजुकेशन कर रहे होते हैं, आप मतलब अपनी क्लास में जा रहे होते हैं स्पेशल एजुकेशन में, वहाँ पर चूँकि गूंगे बहरे भी होते हैं जो आंखों से देख सकते हैं, तो वो जो आंखों से नहीं देख सकते, आप जैसे जो दोस्त होते हैं, उनके साथ क्या मामला पेश आते हैं? उन्हें तंग तो नहीं करते? नहीं, असल में ये है कि हम लोग ज़्यादातर उन स्कूल्स में पढ़े हैं जो कि पाकिस्तान के टॉप स्कूल हैं, जैसे सनराइज़ इंस्टीट्यूट है लाहौर में, शेरावाला गेट है। लेकिन ये है कि वहाँ पे इसके अलावा जो सेंटर है हमारे मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, वहाँ पे मुश्किलात नहीं आती, क्योंकि हमारे लोग गाइड करने वाले होते हैं और उनको बच्चों को समझाने वाले होते हैं कि किस तरह हमने हमारे साथ चलना है और मुश्किल ज़्यादा पेश नहीं आती। उस्मान भाई, कभी ख्याल तो आया होगा कि जो आंखों वाले हैं, जो जिन्हें अल्लाह पाक ने आंखों की नेमत से माला माल किया हुआ है, आप उनमें से नहीं अब रहे क्योंकि आपकी आंखों की बिनाई बीमारी के बाद जा चुकी है, तो आप क्या फ़ील करते हैं उस वक़्त? आप अपने आप को कोसते हैं या वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी तो दी है?
हम शुक्र अदा करते हैं और इसमें इसके साथ साथ हम लोग दूसरों से बेहतर हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। क्योंकि माशरे के अब लोग देख रहे हैं कि माशरे के अंदर लोग किस तरह की बुराइयों में मुब्तला हैं, लेकिन हम लोग अपने माशरे के साथ साथ चल रहे हैं और हर मुश्किलात को फेस कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थे उस्मान भाई। अभी हम बात करेंगे चौधरी रहमतुल्लाह साहब से, जो कि सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी हैं, कसूर में तैनात हैं और इनका ताल्लुक़ पत्तों से है और इन्होंने में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। हम इनसे जानेंगे इनकी ज़िंदगी के हवाले के, इनकी ज़िंदगी में आँखों की बिनाई कब से गई और ये आँखों की बिनाई के बिना अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी चौधरी साहब, आप बताइएगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे गुजारे और आपकी आंखों की बिनाई कब गई? मैं छोटा था, कोई मेरा ख्याल 10-12 साल के करीब मेरी उम्र थी, तो सफ़ेद मोतिया आ गया। ऐसा ऐसा पहले जो मतलब इधर लेफ़्ट आँख है इसमें आया तो नज़र थोड़ी कम हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब 13-14 साल की उम्र में पहुंचा तो फिर जो राइट वाली साइड थी उधर भी, फिर जब मैं 16-17 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते नज़र बिल्कुल चली गई। जब जो आपकी नज़र गई तो आपने क्या फ़ील किया? आपकी ज़िंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा छा गया था, क्योंकि 16-17 साल की एज में एक अच्छी एज होती है, उसमें इंसान जो है वो अपने अच्छे बुरे का अच्छे तरीके से सोच सकता है। भागना दौड़ने खेलने की उम्र होती है और नए नए सपने देखने की उम्र होती है। उसमें तो भरपूर इंसान खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है। लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ, तो जब ये होना शुरू हुआ था तो तब से ही मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं चलता था जब कम हो गई, तो वही जो मैं भागता दौड़ता था, तो जब मुझे वो नज़र कम हुई तो मैं चलने में झिझक महसूस करता था, झिझक के चलता था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल। फिर उसके बाद जब बिल्कुल चली गई तो मैं बहुत ज़्यादा रोता था, परेशान रहता था, घर वाले भी परेशान थे। और फिर कभी मतलब किसी डॉक्टर के पास, पहले तो जो करीब के थे पत्तोगी के उधर, फिर उसके बाद लाहौर के अंदर जो इतने भी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, रहमत है, अपना वो उधर मुंशी हॉस्पिटल है, अपना जना है, जर्नल, जितने भी ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इसमें फिर गुजरांवाला, बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो अच्छे। सब जब आपकी आंखों की बिनाई गई, आपकी आंखों की बिनाई के बाद देखें आप एजुकेशन आपने अपनी स्टार्ट रखी। एक वक्त था कि आप सभी दोस्त एक अच्छे स्कूल में, जहाँ पर सभी आंखों की बिनाई से माला माल थे, जिनकी नज़र ठीक थी, आप उस स्कूल में एजुकेशन ले रहे थे। और बाद में एक वक्त आया कि आप स्पेशल एजुकेशन सेंटर में चले गए, तो फिर आपने क्या महसूस किया? उस वक्त दरमियान में मुझे छोड़नी पड़ी, कुछ साल मैंने छोड़े रखे, क्योंकि जब नज़र गई तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे था कि ये नज़र वापस आ जाए। तो तकरीबन कोई 5-7 साल जो है ना वो मैंने छोड़े रखा, और कभी कहाँ डॉक्टरों के पास, कभी किसी मज़ार पे, कभी पीरों के पास, कभी हकीमों के पास, मतलब कोशिश यही थी कि ये ठीक हो जाए। लेकिन बाहर से भी डॉक्टर बहुत अच्छे आए थे आँखों के, उन्होंने लास्ट पे ये बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की ज़ात ठीक कर सकती है, वरना आप जहाँ मर्ज़ी चले जाएं दुनिया में कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता। तो फिर हमने डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दिया और फिर मैं घर बैठ गया। जो दोस्त मेरे थे वो जब स्कूल चले जाते थे तो मैं घर में फ़ारिग होता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था और बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी होती थी। सब कौन से आपके दोस्त थे जो आपके साथ, जब आपकी आंखों की बिनाई गई, वो पहले तो आपके साथ उनका मतलब उठना बैठना काफ़ी था, खेल कूद इकट्ठी करते थे, जब आंखों की बिनाई गई तो वो आपको छोड़ गए? और कौन से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपके साथ मुकम्मल तावन किया? वो बहुत मतलब ज़्यादातर तो ऐसे ही थे जो छोड़ गए, तो उनमें से मतलब 1-2 दोस्त ऐसे भी थे जिन्होंने फिर भी साथ नहीं छोड़ा और वो मेरे साथ चलते रहे, और आज भी उनके साथ मेरा बहुत अच्छा मतलब ताल्लुक़ है। बाबर है उनका नाम, वो उधर रिटेल स्टोर में पत्तोगी में ही होते हैं। तो उन्होंने मतलब नज़र जाने के बाद जब मैं, वो मुझे स्पेशली वो टाइम भी निकालते थे, फिर जब कभी और भी किसी जगह पे हेल्प की ज़रूरत पड़ी
तो तब भी उन्होंने मेरे साथ दिया। फिर एक और हैं, आबिद है उनका नाम, वो स्पेशल एजुकेशन में मतलब जॉब करते हैं, उन्होंने भी मेरा काफ़ी साथ दिया। और भी कुछ एक दो दोस्त हैं जिन्होंने मतलब कुछ हद तक फिर भी कभी कभार जो है जितना मतलब की दिया साथ है। तो सब अभी आप मतलब जब रोड्स पे चल रहे होते हैं तो आपको चूँकि आप की स्टिक जो है ये आपकी आंखों का सहारा आपको देती हैं, लेकिन फिर भी कमी तो आंखों की महसूस होती है। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आंखों वाले हजरात हैं, बाज़ दफ़ा आपको वो हेजिटेट करके जाते हैं, आपको इतना टॉर्चर करते हैं कि आप महसूस करते हो, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि भाई अल्लाह ताला ने आप लोगों को आँखें दी हैं, तो वैसे तो जितनी भी अल्लाह की नेमतें हैं हम इनका शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। और मुँह से कहना कि अल्लाह आपका शुक्र है ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ये होना चाहिए कि अगर अल्लाह ने नज़र दी है तो इसका अमलन अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो इस तरह से कि जब हम चल रहे होते हैं तो बाज़ जगहों पे हम घंटों खड़े रहते हैं कि हमें ज़्यादा रश है तो हमें रोड क्रॉस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, और कहीं हमने बैठना है तो वो कोई गाड़ी या रिक्शा जिस पे बैठना है वो नहीं रुक रहा, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है। तो मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि अगर अल्लाह ने आपको आँखें दी हैं तो उसका अमलन शुक्र अदा करने के लिए अपने आसपास जब भी कहीं स्टॉप पे हैं खड़े हुए या कहीं आप जा रहे हैं, चाहे आप गाड़ी पे भी हैं चाहे आप पैदल हैं, तो अपने साइडों पे दाएं बाएं देखें कि कोई ऐसा बंदा जिनके हाथ में ये सफ़ेद छड़ी है तो ये समझ लें कि ये बंदा देख नहीं सकता, और कम से कम उसे पूछें ज़रूर कि आपने रोड क्रॉस करना है या किसी कहाँ जाना है। तो ये आपका अमलन आँखों का शुक्र अदा करने का अमलन तरीका है। तो सब जब आपको ये जॉब मिली, आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स बने, तो आपके जज्बात क्या थे? आपको कैसी खुशी महसूस हो रही थी? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे ये था कि एक नज़र नहीं है बाकी तो सब कुछ है, और अल्लाह ताला ने मुझे नवाज दिया है। आज मुझे मतलब किसी की तरफ नहीं देखना पड़ता। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे नॉर्मल लोग अपने लिए सब कुछ करते हैं, कमाते हैं, आते जाते हैं, मैं भी आज अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ने लोगों की खिदमत करने का, स्पेशल जो और मेरी तरह के लोग हैं उनका खिदमत करने का मौका दिया है कि मैं आज एक सीट पे जाके लोगों की खिदमत करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा आज ख्वाब पूरा है। मैं जो भी लोग आते हैं जब उनसे अच्छे तरीके से पेश आता हूँ तो वो लोग जाते वक्त दुआएं देते जाते हैं। तो सब आप चूँकि आप भी डिसेबल हैं और आप डिसेबल्स को भी देखते हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आप मतलब रोड पे गुजर रहे होते हैं या आपके पास कोई आके खड़ा हो जाता है तो आपको कैसे महसूस होता है? आप कैसे ये फील करते हैं कि आगे कोई गड़ा है या कोई आपके पास खड़ा हो गया आके, तो आपको महसूस हो जाता है, ऐसी चीज़ों का एहसास होता है या नहीं होता? हमें कुछ इस तरह से, क्योंकि नज़र से नहीं होता, तो उसका एहसास करने के लिए फिर ये है कि ये एक तो मेरी छड़ी है, अगर मैं इधर करता हूँ तो मुझे कुछ पता है कि कोई चीज़ है, कुछ है। अगर आप बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये मेल है, फीमेल है, और या फिर आपकी पाँव की आवाज़ आएगी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे आसपास कोई है। तो सब कभी किसी ने आपको मतलब डिसहार्ट किया हो इस लेवल पे आके कि आप तो नाबीना हैं, आप तो देख नहीं सकते, तो आपने उन्हें आगे से कोई मैसेज दिया हो या उनसे कोई बात की हो, कभी ऐसा हुआ है? बहुत दफ़ा हुआ। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मुझे हंसी आती है। वो इसलिए कि ये देखो किस तरह की अल्लाह ने इनको इतनी समझ नहीं है इनके पास कि ये मतलब मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है, तो ये नहीं जानता कि उसी अल्लाह ने इनको बनाया और उसी अल्लाह ने मुझे भी बनाया है, तो अल्लाह कुछ भी कर सकता है। ये अल्लाह से मतलब क्यों नहीं डर रहा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कुछ अपील करना चाहेंगे अपने? मैसेज है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे रही। बहुत सारे लोग अभी भी हमारे बेरोज़गार हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट अभी भी टाल मटोल से काम ले रही है। और अगर गवर्नमेंट वाकई संजीदा है
तो हमारे जितने भी लोग हैं, जब ये चाहते हैं काम करना, जॉब करना, बाइज़्ज़त तरीके से रोज़ी कमाना, क्योंकि आप देखते होंगे अपने आसपास अच्छे भले लोग जो कमा सकते हैं वो मांग रहे होते हैं, और हमारे लोग ये चाहते हैं कि हम काम करके रिज़्क़ कमाएं। तो फिर हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जब हम बाइज़्ज़त रोज़ी चाहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे लोग काम करना चाहते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इनको मौका दे काम करने का। जी नाजरीन, आपने बात सुनी चौधरी रहमतुल्लाह साहब की, जो कि सोशल वेलफेयर के ऑफिसर भी हैं। अभी हम बात करेंगे गुलाम अब्बास भाई से, जो कि टीएच के हॉस्पिटल पत्तों में अपनी ड्यूटी के सर फ्राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलाम अब्बास भाई, आप हमें बताइएगा कि आप पैदाइशी डिसेबल हैं या आप भी बाद में डिसेबल हुए? जी मैं पैदाइशी नाबीना हूँ और अल्लाह का करम है कि मुझे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जो पैदाइशी नाबीना होता है उसका पहले तो ट्रेनिंग यानी कि दर्स का माँ की गोद होती है, क्योंकि वालदा उंगली से पकड़ के चलना फिरना सिखा देती है। फिर आगे दायरे के अदारे में आ जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहाँ से कुछ तजर्बा मिल जाता है चलने फिरने का, दायरे के दिन ब दिन हर रोज़ उस्ताद होता है और दायरे तजर्बा मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और गुलाम अब्बास भाई, आपकी एजुकेशन क्या है? मैं मैट्रिक। आपने मैट्रिक किया हुआ? जी। तो आप स्पेशल कोटा में भर्ती हुए थे? जी जी, मैं स्पेशल कोटा में। आप टीएचके में कौन से फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं? मैं सर पब्लिक डीलिंग का मैं फ्राइज देता हूँ, ड्यूटी करता हूँ, और जो ना उसके बाद जो ना मेरा ये काम है कि पब्लिक को समझाना और ज़कात की दुआई होती उसको यानी कि अच्छे तरीके से समझाना, डील करना आवाम को, ये मेरी ड्यूटी है। पब्लिक डीलिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा लोग डिसहार्ट भी करते होंगे, आपको कोसते होंगे कि ये खुद नाबीना है और ये हमें क्या डील करेगा, ऐसा भी कभी कुछ हुआ है? नहीं सर, आवाम नहीं करती। हमारे जो अफसरान हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छे में मिले हुए हैं, क्योंकि अफसर हमारे अच्छे नहीं हैं, बाकी आवाम बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे से वो तावन करती है। हमारे अफसर अच्छे नहीं होते। मतलब ऑफिसर आपको डिसहार्ट करते हैं, वो आपको नबीना कह के, अंधा कह के, यार ये नहीं किया, ये कैसे हो गया, ऐसे मामला करते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इन ऑफिसर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप तो डिसेबल हैं, आप तो देख नहीं सकते, लेकिन वो आंखों के रोशनी होने के बावजूद वो आपके साथ ऐसा बिहेवियर करते हैं, तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे? और सर जी, उनको यही है कि आप कुछ मेहरबानी की करें, क्योंकि ज़ाहिर है उनको अल्लाह पाक ने आंखें दी, उनको सोचना चाहिए कि यार हम इनका ख्याल करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस बारे में उनको ख़ुद भी ख्याल आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप जब वहाँ पर हॉस्पिटल में आपने जब जॉब स्टार्ट की, तो आप पर क्या कैफियत तारी थी जब आपको पता चला कि आपकी जॉब के ऑर्डर हो गए हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन खुशी के साथ साथ सर अब गम भी तो है ना। ज़ाहिर है कि अफसर अच्छे नहीं है तो गम तो है ना। अब ज़ाहिर है कि सुबह 8 बजे ड्यूटी पे जाता हूँ, 1:30 बजे वापस आता हूँ, उसके बावजूद भी अफसरों का, क्योंकि कोई भी गलत काम उनका अपना होता है तो वो डाल, ज़ाहिर है एक नाबीना समझ के, कमज़ोर समझ के उस पर डाल देते हैं। तो ज़ाहिर है कुछ परेशानियों का सामना भी है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। हम अपनी बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं। नॉर्मल लोग बाद में आते हैं, हम पहले पहुंचे होते हैं। तो ये वैसे गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा ध्यान देना, किन अफसरान की थोड़ी सी रहनुमाई की जाए, कि इनको समझाया जाए कि मेहरबानी करें कि कुछ नाबीनों पर रहम किया जाए। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी इन हजरात की, जो आँखों की बिनाई ना होने के बावजूद अपने फ़राइज़ को बड़े एहसन तरीके से सारा अंजाम दे रहे हैं। और मेरी उन दोस्तों से भी गुजारिश है जो इनके अफसरान हैं कि वो इनके साथ प्रॉपर तावन करें, ताकि ऐसे लोगों को डिसहार्ट करने की बजाय इन्हें जो वो हौसला दिया जाए और ये लोग आगे जाके अपना मुकाम हासिल करें। क्योंकि इन जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नौकरियां तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि पहले जो उनके अजीज़ों अकारब जब देखते हैं कि इन जैसे लोगों के साथ इनके अफसरान बाला वो अच्छा तावन नहीं करते, तो इनके जो वालदैन हैं या इनके अजीज़ों अकारब हैं वो इन्हें इन साइड पर आने नहीं देते। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह निगहबान।